गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रेमलता सैनी। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर के अंतर्गत व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि जो है, हम जो प्रोजेक्टिव मेथड की स्टडी कर रहे हैं उसमें आज वाक्य पूर्ति परीक्षण की स्टडी करेंगे। और ये वाक्य पूर्ति जो परीक्षण है, इस वाक्य पूर्ति परीक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग पाइन एवं टेंडलर ने सन 1930 में किया था। और इस परीक्षण के अंतर्गत क्या होते हैं, छोटे छोटे वाक्य होते हैं, जैसे नाम से ही पता है वाक्य पूर्ति परीक्षण। अब वाक्य पूर्ति परीक्षण के अंतर्गत जो है इन पाइन और टेंडलर महोदय ने 20 वाक्यों का प्रयोग किया और इन 20 वाक्यों के प्रयोग के आधार पर ही व्यक्तित्व के गुण, व्यक्ति के व्यक्तित्व के गुणों का मापन किया। तो इस प्रकार इस प्रयोग में छोटे वाक्य होते हैं, जैसे मैं बहुत सुख का अनुभव करता हूँ, सुख का अनुभव करता हूँ क्योंकि। तो इस प्रकार से ऐसे वाक्य इस परीक्षण में दिए जाते हैं जिनकी पूर्ति परीक्षार्थी को या व्यक्ति को करनी होती है, जिसके व्यक्तित्व के गुणों का हम मापन कर रहे हैं या मूल्यांकन कर रहे हैं। इस प्रकार इस विधि, ये जो विधि है ये TAT परीक्षण यानी थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, तो TAT के समकक्ष ही मानी जाती है, क्योंकि इसके अंतर्गत ही जिस प्रकार से TAT के माध्यम से हम पर्सनैलिटी के जो भी हमारे गुण है, विशेषताओं का हम आकलन करते हैं, उसी प्रकार इस वाक्य पूर्ति परीक्षण में भी हम व्यक्तित्व के गुणों का मापन करते हैं। अब इस विधि में कुछ संशोधन का कार्य भी किया गया। अब ये जो संशोधन है, ये संशोधन हीलर, कैमरॉन, लॉर्ज, थॉर्नडाइक, सेनफोर्ड, सेनफ्रॉड ही है ये, तो सेनफ्रॉड आदि ने इस विधि का संशोधन किया और छोटे एवं सरल वाक्यों का निर्माण किया। जैसे मेरे विद्यालय का
काम डैश 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 डैश। तो इस प्रकार से छोटे छोटे जो है सेंटेंस बनाए गए, वाक्य बनाए गए, ये कोड ने अपनी सूची में निर्मित किए, यानी वाक्यों की एक सूची निर्मित की गई जिसके अंदर इस प्रकार के ये जो छोटे छोटे सेंटेंस है वो बनाए गए। ये जो परीक्षण है ये बालकों को शीघ्र पूरा करना होता है। क्योंकि ये माना जाता है कि अगर वाक्य पूर्ति के समय विद्यार्थियों को अगर ज़्यादा समय दिया जाए वाक्य, तो उसमें जो उसके अंदर के जो अचेतन मन में दबे हुए भाव है, विचार है, जो उसके संवेदनाएं हैं, भावनाएं हैं और उसकी मानसिक स्थिति है, उसका आकलन हम ठीक प्रकार से नहीं कर पाएंगे अगर हमने इस टेस्ट को अप्लाई करने या फिल करने में उसे ज़्यादा समय दिया। इसलिए इसके अंदर शीघ्र ही हमें पूरा करने देने के लिए जल्दी से जल्दी परीक्षार्थी को पूरा करने के लिए निर्देश देने चाहिए, ताकि हम बालक के जो या व्यक्ति के जो मन में डर है, भय है, क्रोध है, या जो भी हम इसमें कह सकते हैं हमारे संवेग, ये सारे हमारे संवेग है, इन संवेगों का सही तरीके से पता लगा सकें, और सबसे इसमें इम्पोर्टेंट है कि हम इन सभी की सही जानकारी तभी प्राप्त कर सकते हैं जब ये इस प्रकार के हमारे जो वाक्य हैं ये वाक्य सही प्रकार से बने हो, पिन पॉइंट हो, ताकि हम जो जानकारी चाहते हैं वो बालक शीघ्र कम समय में हमें पूर्ण कर दे। तो इस परीक्षण के लिए इस प्रकार के जो सेंटेंस हैं ये उद्दीपक का कार्य करते हैं, और इस उद्दीपक के कार्य के आधार पर ही जो परीक्षार्थी है वो अपने अचेतन मन यानी अपने मन में जो छिपी हुई भावनाएं हैं, विचार है, उनको अभिव्यक्त करता है। और इसमें ज़्यादातर जो एम्फेसिस होता है, जल्दी पूरा करने पे जोर भी इसलिए दिया जाता है क्योंकि शीघ्र जो अंदर अचेतन मन में एग्जिस्ट वर्ड है वही आता है। अन्य दूसरे इसमें मैनिपुलेशन की संभावना भी नहीं होती, जिसके लिए अपने अच्छे व्यक्तित्व के गुण दिखलाई देने के लिए उसमें कई दूसरे अन्य शब्दों का प्रयोग कर सके। तो इस प्रकार ये जो परीक्षण है, वाक्य पूर्ति परीक्षण, व्यक्तित्व के बारे में सही तरह से जानकारी देने में काफी सफल है, क्योंकि इस परीक्षण की ये जो परीक्षण है तो इस परीक्षण की विश्वसनीयता जब इस टेस्ट को अप्लाई किया गया तो इसकी जो विश्वसनीयता है वो 83 पाई गई। तो इस प्रकार से, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसमें जो परीक्षार्थी होता है उस परीक्षार्थी की विभेदनकारी क्षमता का भी पता चलता है। तो परीक्षार्थी की विभेदन क्षमता की भी हमें जानकारी प्राप्त होती है, और इसके आधार पर हम परीक्षार्थी को निर्देशन जो उसके पर्टिकुलर व्यक्तित्व के संबंध में जो निर्देशन होते हैं, इस निर्देशन देने में भी हमें बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। तो इस प्रकार वाक्य पूर्ति परीक्षण के अंतर्गत हम इस परीक्षण का प्रयोग करके हम व्यक्ति के गुणों का पता लगा सकते हैं, और ये जो परीक्षण है वो TAT यानी थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट के ही समकक्ष माना जाता है, और इसके आधार पर हम व्यक्ति के अचेतन मन में दबी हुई इच्छाओं के आधार पर उसके गुण और विशेषताओं का पता लगा सकते हैं। तो
ये एक तरह से कह सकते हैं इसमें विश्वसनीयता अधिक होने के कारण ये काफ़ी उपयोगी है व्यक्तित्व के गुणों के बारे में पता लगाने के लिए। और आज बस इसका यही पार्ट है और इसी में ही ये पूरा परीक्षण कंप्लीट हो जाता है। अब नाउ आज का जो असाइनमेंट है वो इस प्रकार से है। इसके अंतर्गत इसमें एक क्वेश्चन दिया जाता है कि वाक्य पूर्ति परीक्षण का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो हमको इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो लिखना है आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी के अनुसार। और इस कोविड-19 की इस महामारी के अंतर्गत आप अपने आप का ध्यान रखिए, अपने परिवार का भी ध्यान रखिए, राज्य सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।